आज जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का होगा अंतिम संस्कार। इस दरमियान राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। जनरल बिपिन रावत का दिल्ली के कैंट में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले पूरी की गई तैयारियां। नेपाल, भूटान, श्रीलंका के सैन्य अधिकारी सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में लेंगे हिस्सा। बिपिन रावत के निधन से देश समेत दुनिया के कई देशों में शोक की लहर। अंतिम विदाई में तीनों देशों के सैन्य अधिकारी आज आएंगे भारत। नेपाल, भूटान, श्रीलंका तीनों देशों के सैन्य अधिकारी सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी पूरी जानकारी। हादसे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख जताया। हादसे को लेकर के संसद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हेलीकॉप्टर हादसे की त्रिस्तरीय जांच होगी। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे जांच का नेतृत्व। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हेलीकॉप्टर हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बोले हादसे में शहीद हुए पदाधिकारियों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1 बजे करीब दिल्ली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम योगी अंतिम यात्रा में भी शामिल होंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। बोले हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जाना दोनों देशों के लिए बड़ी क्षति। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी को आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सेना के रिटायर अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। बोली जनरल बिपिन रावत का असमय जाना देश के लिए बड़ी क्षति। वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की मदरसा बोर्ड ने भी जनरल बिपिन रावत समेत सभी को श्रद्धांजलि दी। परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक गांव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के गांव में अंतिम संस्कार से पहले पूरी की गई तैयारियां। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार। राजस्थान के झुंझुनू में होगा कुलदीप सिंह का अंतिम संस्कार। झुंझुनू में महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय के मैदान में नम आंखों से दी जाएगी अंतिम विदाई। सीडीएस रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हुए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पृथ्वी सिंह चौहान का आगरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले पूरे गांव में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। पालम एयरपोर्ट पर पीएम ने जनरल रावत को नमन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्थिव शरीर के सामने पुष्प चक्र चढ़ाया। पालम टेक्निकल एरिया जाकर पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद परिजनों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। हाथ जोड़कर सभी को संवेदनाएं दी, बधाया ढांढस। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पालम एयरपोर्ट पर पूरे सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नम आंखों के साथ सभी ने देश के वीर सपूतों को नमन किया। एनएसए अजीत डोभाल ने भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तीनों सेना प्रमुखों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर में सवार जवानों को किया नमन, सलामी देकर श्रद्धांजलि दी। 12 जवानों का परिवार भी पहुंचा पालम एयरपोर्ट। अपनों को देखकर भावुक हुए परिवार के लोग। जवानों के परिवार ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों के पार्थिव शरीर के साथ दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा विमान। शाम 7:45 पर सुलूर से विशेष विमान से रवाना हुए पार्थिव शरीर पालम पहुंचे। वहीं पूरे सम्मान के साथ एक एक कर विमान से उतारे गए पार्थिव शरीर। विमान से सबसे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उतारा गया।
हेलीकॉप्टर हादसे की जांच तेज, घटनास्थल पर मौजूद टीम जांच के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ले रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की है। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच में सेना की मदद में जुटी तमिलनाडु पुलिस। घने जंगलों के बीच मैपिंग और ड्रोन की मदद से हादसे की वजह का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिला है। ब्लैक बॉक्स मिलने पर हादसे का राज सामने आने की संभावना तेज हुई है। विमान की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में इंजन की आवाज से लेकर कॉकपिट केबिन की आवाज रिकॉर्ड होती है। IAF की टीम ने घटनास्थल की पड़ताल की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने दुर्घटना स्थल का लिया जायजा। कुन्नूर हादसे के बाद आई चश्मदीद शिव कुमार का दावा, हादसे के बाद जिंदा थे जनरल बिपिन रावत। जनरल रावत ने पानी भी मांगा था। कुन्नूर हादसे में एक चश्मदीद का दावा, 2 बार सुनाई दी धमाके की आवाज, पहले कभी नहीं सुनी आवाज। हेलीकॉप्टर में आग लगने के बाद मची भारी तबाही। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद चश्मदीदों का बयान, कहा बहुत नीचे आकर हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। मैंने अपनी आंखों से हेलीकॉप्टर को जलते हुए देखा। उत्तराखंड के कोटद्वार में हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत और सेना के जवानों के सम्मान में शोक सभा का आयोजन। लोगों ने सभी को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चिनार कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने CDS जनरल बिपिन रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, इस दुख से निकलने में समय लगेगा। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने नम आंखों से CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। कैंडल जलाकर सभी मृतकों को याद किया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत, स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्प अर्पित करके सभी ने CDS जनरल रावत को याद किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने तस्वीर हार पहनाकर हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए सभी जवानों को कैंडल जलाकर नमन किया। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर जनरल रावत को नमन किया। मुंबई के एयर इंडिया मार्ग पर CDS रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की तस्वीर लगाई गई है। लोगों ने कैंडल जलाकर नमन किया। CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर सुदर्शन पटनायक ने सैंट आर्ट बनाकर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लोगों ने CDS के निधन पर शोक व्यक्त किया। कैंडल मार्च निकालकर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर उत्तरी कश्मीर में लोगों ने उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च भी निकाला गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के ही बारामूला और बोनियार में भी लोगों ने नम आंखों के साथ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उत्तराखंड की विधानसभा में CDS जनरल बिपिन रावत सहित हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 13 लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CDS जनरल बिपिन रावत की बेटियों से मुलाकात की। कहा, भगवान उनके परिवार को दुख की घड़ी में हिम्मत दे। जनरल रावत के चेहरे पर अलग ही चमक रहती थी। CDS जनरल रावत के सम्मान में विपक्ष ने नहीं किया संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन के खिलाफ एक दिन के लिए प्रदर्शन को विपक्ष ने वापस लिया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन। संसद में आज का यह मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बढ़ते हैं आगे। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन आज फिर विपक्ष कर सकता है हंगामा। अपनी मांगों को लेकर संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 9 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समापन समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस दौरान लोगों से संवाद भी कर सकते हैं योगी। 28 दिसंबर को मुंबई जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मुंबई में रैली को करेंगे संबोधित। रैली में विपक्ष पर निशाना साध सकते हैं राहुल गांधी।
राहुल गांधी के मुंबई दौरे से पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ओमिक्रॉन को लेकर के बड़ी बात कही है। बोले, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते राहुल गांधी को अनुमति देने पर विचार होगा। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। गोवा में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने में जुटी है कांग्रेस। वहीं विजयवाड़ा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम जगनमोहन रेड्डी बेंच फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। लंबे समय से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। दिल्ली सरकार घर घर योग पहुंचाने के लिए आज योग स्कीम योजना की करेगी शुरुआत। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की योगशाला में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। योग दिवस पर घर घर योग पहुंचाने का दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में मानवाधिकार दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान मानवाधिकार पर राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज मेहरौली गुड़गांव रोड पर गुरुग्राम के नए नगर निगम कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान खट्टर के साथ कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर झज्जर में जन सरोकार दिवस का आयोजन। इस दौरान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। 378 दिन बाद खत्म हुआ किसान आंदोलन। कल दिल्ली के सभी बॉर्डर से घर लौटेंगे किसान, खत्म करेंगे अपना आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, कल देश में किसान मनाएंगे विजय दिवस। बड़ी जीत लेकर घर जा रहे हैं किसान। सिंघू बॉर्डर से उखड़ने लगे तंबू, लौटने लगी किसान। सामान समेटना भी शुरू हो चुका है। 1 साल से ज्यादा का वक्त कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे थे किसान। वहीं यूपी के खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा तिकुनिया कांड में शामिल थे। हरियाणा के रोहतक में धर्म परिवर्तन को लेकर मचा भारी बवाल। हिंदू संगठनों ने चर्च पर लगाया जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। इस दौरान चर्च के बाहर हंगामा। वहीं दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में रेलवे लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। रेलवे फाटक बंद होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था युवक। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन के पास आग से हड़कंप। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साकेत नगर इलाके में फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। फिलहाल आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। आग में जलकर लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कच्ची शराब बनाने ठिकाने पर आबकारी विभाग का छापा। मौके से 35 लीटर अवैध कच्ची शराब मिली है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में परीक्षा के सॉल्वर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 मोबाइल, 5 पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 4 लुटेरों को पकड़ा। 2 बाइक, 8 मोबाइल लुटेरों के पास से पुलिस ने जब्त किए हैं।